नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पीजीटी एग्ज़ाम 2021 जो कि 17 अगस्त 2021 को भूगोल का पेपर कराया गया था, इसका आज ऑफिशियल आंसर की आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग भूगोल का ऑफिशियल आंसर की देखेंगे। ये आपके जो लोग जीआईसी देने जा रहे हैं, जो कि 19 सितंबर को पेपर है और भूगोल विषय से देने जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बारी से आप देख सकते हैं। और जिनका ये हम आपको बता दें कि बी सीरीज का पेपर है, तो जो लोग मिलाना चाहते हैं वो मिला सकते हैं और आंसर को देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। ये आप देख सकते हैं बुकलेट सीरीज, ये आपका बी सीरीज है और ये भूगोल का पेपर है जो कि 17 अगस्त 2021 को ये पेपर आयोजित कराया गया था। इस वीडियो में हम लोग ऑफिशियल आंसर की को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं पहला जो प्रश्न था ये बी सीरीज का है, झूम क्या है? तो झूम एक खेती की पद्धति है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं? तो बी ऑप्शन आयोग के द्वारा सही किया गया है, पी तरंगे। और तीसरा जो प्रश्न है, विश्व में सबसे प्राचीन नगरीकरण का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो मेसोपोटामिया में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन ए आयोग के द्वारा सही किया गया है। विशिष्ट आर्थिक मंडल एक भौगोलिक प्रदेश है तथा इसकी आर्थिक विधियां नियम है। और पांचवा प्रश्न है, भूगोल में अपवादवाद के जनक कौन कहे जाते हैं? तो ये कहे जाते हैं इमैनुअल कांट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, W.V. लेविस द्वारा प्रस्तुत घूर्णन फिसलन परिकल्पना किसके निर्माण से यह संबंधित है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिमगह्वर के निर्माण से यह संबंधित है। और सातवां प्रश्न है, मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है खमसीन, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आठवें में जो सही किया गया है आपका पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा इसमें सही नहीं है। तो आंसर जो सही किया गया आयोग के द्वारा सी ऑप्शन 1, 2 और 4 सही हैं। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की किन जिलों में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो यह हजारीबाग, गया और मुंगेर, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, यह कथन है। तो ये कथन है हिटनर महोदय का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या है? तो यह है वैकल्पिक ऊर्जा, ए ऑप्शन सही होगा यहाँ। 12वां क्वेश्चन है, भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है, यह कथन दिया गया था किसके द्वारा? तो कार्ल सावर के द्वारा ये कथन दिया गया था, सी विकल्प सही हो जाएगा। और 13 नंबर प्रश्न है, सही कूट का चयन करना है। तो यहाँ पे आपका एक रूपतावाद हो जाएगा हट्टन से, फिर आधार तल पावेल, और प्रवणित सरिता हो जाएगा गिलबर्ट से, और पेनिप्लेन हो जाएगा क्रिक में से। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में सागरीय जल में विद्यमान लवण के प्रतिशत को सही प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक पूछा जाता तो केवल सोडियम क्लोराइड होता है यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो असत्य यानी कि गलत पूछा गया था, सी ऑप्शन से हो जाएगा। प्रतिचक्रवाती दशाएं लवणता को घटा देती हैं, ये आपका सही नहीं है, बाकी सभी यहाँ पे सही हैं। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ केंद्र शासित प्रदेश दिया गया था, उसके बाद साक्षरता प्रतिशत 2011 के जनगणना के अनुसार। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, चंडीगढ़ का साक्षरता दिया गया 88.8%, ये आपका गलत है। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ भी मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना था कौन सा विकल्प सही होगा। एक तरफ भूगोलविद दिया गया है, दूसरी तरफ भूगोल का संप्रदाय। तो डिमांजिया का संबंध हो जाएगा, ये फ्रांसीसी भूगोल संप्रदाय से संबंधित है, एक का तीसरा। उसके बाद ये का तीसरा हो गया। फिर है E.F. रेडजेल, ये जर्मन भूगोल संप्रदाय से थे। उसके बाद H.J. मैकाइंडर ब्रिटिश, और आई बोमैन हो जाएगा अमेरिकन भूगोल संप्रदाय से। तो आंसर यहाँ पे सी विकल्प सही होगा, 3, 1, 4, 2, सी ऑप्शन सही किया गया आयोग के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, कास्ट मैदान उदाहरण है किसका?
तो ये उदाहरण है यूगोस्लाविया का मैदान का, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और 19वां प्रश्न है, प्रमुख नगर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो जेफरसन के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने उद्योगों की स्थापना का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो अल्फ्रेड वेबर के द्वारा प्रस्तुत किया गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है? तो ये शैलों का विज्ञान है, ए ऑप्शन सही है यहाँ। फिर आपका बिग इंच पेट्रोलियम पाइपलाइन किस देश में संचालित होती है? तो ये यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संचालित होती है। और अमेरिकी समाजशास्त्री लेविस मम्फोर्ड ने नगरों के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो इन्होंने 6 अवस्थाएं बताई हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी एक उदाहरण है, तो यह उत्खात भूमि का उदाहरण है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और 25वां प्रश्न है, ओजोन परत अवस्थित है, तो आप सबको पता होगा ये समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और मेट्रोरोलॉजिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अरस्तु के द्वारा लिखा गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट को इस नाम से भी पुकारा जाता है, तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 28वां प्रश्न है, मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट क्षेत्र, ये ऑप्शन सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो को क्या कहते हैं? तो ये ट्विस्टर कहलाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पेनप्लेन की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो C.H. क्रिकमे के द्वारा ये दिया गया है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और 31वां प्रश्न है, विली विली क्या है? तो विली विली ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी में लोयस के निक्षेप को क्या कहते हैं? तो यह कहलाता है एडोब, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को कहते हैं? तो यह कहलाएगा महाद्वीपीय मग्नतट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 34 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा के सुपर साइक्लोन यानी कि चक्रवात 1999 के पश्चात कौन सा चक्रवात में अधिकतम पवन गति यानी कि वेग मापी गई है? तो आयोग के द्वारा डी ऑप्शन सही किया गया है, फॉलिन, जो कि 2013 में आया था। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही किया गया है, मात्रात्मक क्रांति। 36वां क्वेश्चन है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? तो डी ऑप्शन सही किया गया है आयोग के द्वारा, कांडला। 37वां क्वेश्चन है, उष्मा का हस्तांतरण को कहा जाता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही किया गया है, संचालन। और 38वां क्वेश्चन है, किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन। फिर अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा गया E.C. सैम्पुल के द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है 20 डिग्री उत्तरी, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। 41वां क्वेश्चन है, चीन की 90% मिट्टी है? तो लोयस और जलोढ़ मिट्टी, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। डिमांजिया ने मकानों का वर्गीकरण किस आधार पर दिया है? तो इसने कार्यों के आधार पर दिया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, संपोषित विकास की अवधारणा किस वर्ष में प्रकाश में आई? तो 1992 में ये प्रकाश में आया था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 44 नंबर क्वेश्चन है, कुजबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता यानी कि जनक कौन है? तो वह हैं जॉन मरे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनमें से किसे भूगोल का जनक कहते हैं? तो आप सबको पता होगा इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। और भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रिया द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। यह कथन किसका है? तो डेविस महोदय का कथन है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जापान देश के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये कई बार जो है पूछा भी जा चुका है, क्वेश्चन रिपीटेड है, होन्शु द्वीप है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो आप सबको पता होगा गुजरात राज्य की जो है सबसे लंबी तटरेखा है। और वितलीय मैदान ये पाए जाते हैं, तो गहरे सागरीय मैदानों में पाए जाते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
फिर अगला प्रश्न है, विश्व का प्रमुख व्यापारिक समुद्री जलमार्ग नहीं है कौन सा? तो यहाँ पे आयोग के द्वारा डी ऑप्शन सही किया गया, पनामा नहर और न्यूजीलैंड महासागर मार्ग। फिर अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रतिवेदन 2015 के अनुसार 188 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान पूछा गया था। तो यह 131वां, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और सिलेरू ऊर्जा संयंत्र संबंधित है, तो यह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जल विद्युत शक्ति से संबंधित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? 4 ऑप्शन है, इसमें असत्य कथन बताना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत है। महानगरों एवं सन्नगरों में नगरीय सुविधाओं तथा आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता है, फलतः जीवन आनंददायक है, ये आपका सही नहीं है। और 55 नंबर प्रश्न है, अत्यधिक गहराई परत में जमने वाली मैग्मा को कहते हैं। तो यह वैथोलित कहलाएगा, आपका डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। द्राक्षा कृषि यानी कि विटीकल्चर क्या है? तो पता है आपको, अंगूरों के उत्पादन से संबंधित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टेहरी बांध संगम पर स्थित है किसके? तो भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर स्थित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हेरोडेटस ये निवासी था कहाँ का? तो यूनान का निवासी था, सी विकल्प से हो जाएगा। थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इलिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो ये है जेम्स हटन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो ए.जी. टॉन्सले के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भूगोल में अंधेरा युग की अवधि क्या है? तो यह 3rd सेंचुरी टू 12th सेंचुरी यानी कि 3री सदी से लेके 12वीं सदी तक। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भू अभिनति के चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो क्रेटोजेन नाम दिया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉस्मॉस किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हमबोल्ट के द्वारा लिखा गया है, बी विकल्प सही हो जाएगा। बुशमैन हॉटेंटॉट प्रजाति संबंधित है, तो ये आपका टीजीटी में भी पूछा गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निग्रॉइड प्रजाति से। और पृथ्वी पर कौन सा कारक सूर्यताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो वह अंडरग्राउंड वाटर यानी कि भूमिगत जल। यह किसका कथन है कि मानव अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा दिया है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही किया गया है, जी टेलर यानी कि ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो यह अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कहाँ पर स्थानांतरण कृषि को मिल्पा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मध्य अमेरिका में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन भूगोलवेत्ता ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है? तो वह पीटर हैगेट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं? तो यह 35 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, ये विकल्प सही हो जाएगा। रुको और जाओ निश्चयवाद प्रतिपादन किसने किया है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रिफिथ टेलर, आयोग के द्वारा सही किया गया है मैकाइंडर। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपका विवादित है, यहाँ पे ग्रिफिथ टेलर जो है होना चाहिए, लेकिन आयोग के द्वारा सही किया गया मैकाइंडर को। अगला जो क्वेश्चन है, इंडोनेशिया में निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण जलवायु, सॉरी यहाँ पे जो है विषुवतीय जलवायु सही होगा, बी ऑप्शन आयोग के द्वारा विषुवतीय जलवायु सही किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गरजने वाला चालीसा किस प्रकार के पवन से संबंधित है? तो यह दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन से संबंधित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर हर्बर्ट रिसले द्वारा भारतीय प्रजातियों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 जो है वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। शैल सरिता शब्दावली किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है परिहिमानी से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। सार्गेसो सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो यह है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर का, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो यहाँ पे ये विकल्प सही होगा ईओन। और 78 नंबर क्वेश्चन है, रिफ्ट घाटी परिणाम है? तो यह भ्रंशन का परिणाम है, बी विकल्प सही हो जाएगा। किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा यानी कि देहरी की सही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा, सेवा के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या।
और वायुमंडल की परतों में निचली परत कौन सी है? तो यहाँ पे परिवर्तन मंडल होगा, जिसे ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल कहा जाता है। परिवर्तन मंडल को ही क्या कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल भी इसे कहा जाता है। तो पूछा गया था वायुमंडल की परतों में निचली कौन सा है? तो क्षोभ मंडल। उसके बाद आता है आपका समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर, फिर आ जाएगा आपका मेसोस्फियर यानी कि मध्य मंडल, फिर आपका आयनोस्फियर यानी कि आयन मंडल। अगला जो प्रश्न है, यूर्त घर है किसका? तो ये किर्गिज जनजातियों का घर है यूर्त। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भूआकृति विज्ञान वेत्ता किसे कहा जाता है? तो ये है जी.के. गिलवर्ट। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? तो यह साग सब्जियों से संबंधित है, ये विकल्प सही हो जाएगा। कोकोस्किलिंग बेसिन यह कहाँ स्थित है? तो इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में है यह। डेल्टा केम परिणाम है किसका? तो यह हिमनद निक्षेपण का परिणाम है, ये विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफ़ी का शीर्ष उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक कॉफ़ी के उत्पादन में यह अग्रणी राज्य है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यारडंग एक स्थलाकृति है, तो यह है आपका वायुड़ भूदृश्य, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वायु द्वारा निर्मित है। भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब प्रारंभ की गई? तो 2012 में प्रारंभ किया गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम है, तो ये एक महासागरीय धारा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सागर द्वीप यानी कि गंगा सागर यह किस पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट पर यह स्थित है, ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो यह कहलाता है अवनयन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को भी कहा जाता है? तो यह कहलाता है जीव भू विस्तार, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है कि कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य अधिकतम महासागरीय लवणता पाई जाती है, तो ये आपका सत्य है। बाकी सभी जो है गलत है। बेंगुला ये अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है। और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो लघु नहीं बृहद ज्वार आता है। और उच्च सागरीय ज्वार ये 12 घंटे 20 मिनट नहीं 26 मिनट के अंतराल पर आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं हंटिंगटन महोदय, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी घटक है? तो आप सबको पता है हिरन। और यहाँ पे मिलान करना है भारत में क्रांतियाँ और किससे संबंधित हैं। तो काली क्रांति यानी कि श्याम क्रांति किससे संबंधित है? तो आप सबको पता होगा पेट्रोलियम उत्पादन से, पीत क्रांति तिलहन उत्पादन से, बादामी क्रांति ये आपका मधुमक्खी पालन से है, और वर्तुल क्रांति ये आपका आलू से संबंधित है। इसका सही आंसर है आपका सी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कालगुरली विख्यात है, तो यह स्वर्ण उत्पादन के लिए जाना जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है किसने? तो किया गया टूजो विल्सन के द्वारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ भी मिलान करना, एक तरफ खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है और दूसरा उनका अन्वेषण वर्ष दिया गया है। तो डिगबोई का हो जाएगा आपका, डिगबोई का आपका सही जो होगा यहाँ पे 1889। मंगला का हो जाएगा आपका यहाँ पे, मंगला का हो जाएगा 2004। और नहरकटिया का हो जाएगा 1953। बदरपुर का हो जाएगा 1954। तो आंसर जो इसका सही किया गया है यहाँ पे सी ऑप्शन 3241। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो 1986 में लागू हुआ था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिनारिक प्रजाति कहाँ निवास करती है? तो यह स्विट्जरलैंड में, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मुख्य कारण क्या है? तो यह रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? तो वेगनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। गंगा के मैदान एवं दक्कन का पठार के मध्य निम्न में से कौन पर्वत
आपस में बांटने का काम करता है? तो यह विंध्य पर्वत, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन यह है कि तिब्बत पठार के ऊपर क्षोभ मंडल के मध्य भाग पर 500 मिलीबार स्तर पर तापीय प्रतिचक्रवाती दशाएं ग्रीष्मकालीन मानसून के समय उत्पन्न होती हैं। कारण आर है तिब्बत पठार उच्च तलीय उष्मा स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन सही किया गया है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। 107 नंबर प्रश्न है, वातावरण नियतिवाद की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ था? तो यह हुआ जर्मनी में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नीली क्रांति से आशय है, तो मछली पालन से संबंधित है। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो यह जापानी भाषा से संबंधित है। और वर्षा स्त्री यह किसका उदाहरण है? तो ये निम्न मेघ का उदाहरण है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में यह होता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का कौन सा क्षेत्र है? तो यह है पश्चिमी घाट, सी विकल्प सही हो जाएगा। सेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो तमिलनाडु में स्थित हैं, डी विकल्प सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन ये सही सुमेलित नहीं है। द जियोग्राफी ऑफ ऋग्वैदिक इंडिया दिया गया AC दास, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। और महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में यहाँ पे दिया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस में देता तो 17 डिग्री होता। अगला जो क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो नॉर्मन मायर के द्वारा किया गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व में निम्न में से किस देश में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया जाता है? तो सोवियत रूस में, डी विकल्प सही हो जाएगा। द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? यहाँ पे बी विकल्प सही होगा, सर हर्बर्ट रिस्ले। और एंथ्रेसाइट है, तो कोयले का एक प्रकार है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट कारखाना सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे झारखंड दिया गया बंजारी, ये आपका सुमेलित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, कोपेन के स्कीम के अनुसार BHWH प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो ये राजस्थान में पाया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलान करना है। एक तरफ महासागरीय निक्षेप है, दूसरी तरफ उत्पत्ति दिया गया है। तो इसका सही जो आंसर जो है होगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि तट तलवासी पदार्थ हो जाएगा, सागरीय जीव जंतु तथा पादपों के मृत अस्थिपंजर से। फिर अगाध सागरस्थ हो जाएगा शैवाल का प्रकार। फिर टेरापॉड उज, ये हो जाएगा प्लवक मोलस्क जीव के कोष से। और डायटम उज, ये हो जाएगा आपका मृतिका अंश युक्त अत्यंत सूक्ष्म पौधों के अवशेष से। ये ऑप्शन सही होगा 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है, अब अत्यधिक विस्तार में भूमिज निक्षेप में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपका पूर्वी द्वीप समूह के समीप, सी विकल्प सही हो जाएगा। और अंतिम जो प्रश्न था, ये भारत के लौह इस्पात संयंत्रों के उत्तर से दक्षिण निम्नलिखित क्रमों में से कौन सा क्रम सही है? तो ये ऑप्शन सही किया गया आयोग के द्वारा। बोकारो सबसे उत्तर में है, फिर बर्नपुर, जमशेदपुर, फिर राउरकेला। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये था आपका PGT 2021 का पेपर, जो कि 17 अगस्त 2021 को ये आयोजित हुआ था। ये आयोग के द्वारा जो जारी किया गया आंसर की, उससे मिलान करके जो है आपको आंसर की बताया जा रहा है। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और आपको बताने कि जो लोग भूगोल विषय से GIC का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और TGT में जो भूगोल का पेपर होगा, उसे भी आप लोग जो है देख लीजिएगा।